अस्सलामुअलैकुम नाजरीन ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी की बोंडी बीच पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 16 अफराद को हलाक कर दिया और मुतअद्दिद शहरी जख्मी हो गए। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर पेश आने वाले फायरिंग के वाक़े को पुलिस ने दहशतगर्दी करार दिया। पुलिस के मुताबिक हमले में मुलविस अफराद बाप बैठा थे, जिनमें से एक हमलावर हलाक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हालत में ज़ेर इलाज है। न्यू साउथ पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये फायरिंग यहूदी बिरादरी की एक तकरीब के दौरान की गई। हलाक होने वाले हमलावर की शनाख्त 50 साला साजिद अकरम और जख्मी हमलावर की शनाख्त 26 साला नवीद अकरम के तौर पर हुई। जाए वकुआ के करीब 2 फ़ाल देसी साख्ता धमाका खेज मवाद भी बरामद किए, जिन्हें महफूज बना दिया गया। हुकाम का कहना है कि मजीद किसी हमलावर की तलाश खत्म कर दी गई, ताहम वाक़े के मुहर्रिकात और पस मंज़र की तहकीकात जारी है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने यौम सोग का ऐलान भी किया और सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू कर दिया। सिडनी हमले में मुलविस दहशतगर्द भारती ने कलाया, साथी ने भी दावा कर दिया। भारतीय मीडिया ने सोशल मीडिया पर झूठी तस्वीर फैलाई और पाकिस्तान को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश की। यानी भारत इल्ज़ाम लगाता रहा मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए कि फायरिंग करने वाला शख्स पाकिस्तानी है। दरअसल वो शख्स भारतीय ही निकला, पढ़े लिखे नहीं है और दूसरे फिर समझती भी नहीं, ऐसी बात आज उन्होंने की है। फायरिंग करने वाला शख्स जो ये बार बार इल्ज़ामात लगा रहे थे कि पाकिस्तान से वो उन्हीं का बंदा निकला और भारत ही है। मीडिया ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द के साथी ने दावा किया है कि दहशतगर्द भारतीय निजात है। ऑस्ट्रेलियाई चैनल से गुफ्तगू करते हुए शूटर के साथी ने बताया कि नवीद अकरम के बाप का ताल्लुक भारत और मां का इटली से है। ताज़ा इंकिशाफात के बाद भारत की परेशानी और पाकिस्तान के खिलाफ झूठ समझ में आ गया। भारतीय मीडिया ने सोशल मीडिया पर झूठी तस्वीर फैलाई और पाकिस्तान को बदनाम करके मुनज़्ज़म साजिश की। सिडनी में पेश आने वाले सानहों को सियासी और प्रोपेगेंडा जंग में तब्दील करना हर सूरत काबिल मज़म्मत है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ और झूठे इल्ज़ामात इंसानियत की दुश्मन है। पाकिस्तान को निशाना बनाने की साजिश नाकाम होगी। भारतीय मीडिया की जानिब से झूठी वीडियोज़ और मनगढ़ंत डेटा के जरिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम साजी बेनकाब हो गई है और किसी भी मुस्तनद आलमी ज़राए ने पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात की हिमायत नहीं की। एक तरफ इस वाक़े का जिक्र किया जा रहा है कि मुलज़िम कौन था, भारतीय था या पाकिस्तानी, अब तो खैर दोस्त ने कहा कि भारतीय, तो दूसरी तरफ मुसलमान हीरो अहमद ने दिखाया सिडनी वाक़े में मुसलमान हीरो अहमद ने दिखाया कि बहादुरी और इंसानियत में मजहब या नस्ल की कोई हदूद नहीं। दहशतगर्दी का ताल्लुक किसी कौम या मजहब से नहीं, इसलिए सच्चाई पर मबनी रिपोर्टिंग और इंसानी हमदर्दी अहम है। दहशतगर्दी इंसानियत की दुश्मन है। किसी कौम या नस्ल से जोड़ना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है। पाकिस्तान को निशाना बनाने का मकसद इत्तेहा पसंदी, मुसाफिरीन की मदद और मुसलमानों की पुरअमन शनाख्त से तवज्जो हटाना है। साजिद और नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई हमला और बाप बेटे के बारे में हम अब तक क्या जानते हैं, यानी ये कौन है और क्यों ये किया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दाखिला ने साहिल पर शनाख्त किए जाने वाले हमलावर के बारे में मालूमात दी, जबकि एक साहबी ने उनसे ये सवाल भी किया कि उनका कहना है कि इस मरहले पर न्यू साउथ वेल्स पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। मुझे इस मौके पर वीज़ा की तारीख पर बात करने की इजाज़त मिली है, जो मैंने किया है। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने अब तक ये जाहिर नहीं किया कि आया साजिद और नवीद अकरम का ताल्लुक किसी दूसरे मुल्क से था, मगर मुंडाई साहिल पर फायरिंग के वाक़े बाद ऑस्ट्रेलिया की मकामी मीडिया और सोशल मीडिया पर इसी हवाले से बहस जारी है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने मुसल्लह हमलावरों की शनाख्त 50 साला बाप साजिद अकरम, 24 साला बेटे नवीद अकरम के नामों से की है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दाखिला का कहना है कि पुलिस के साथ फायरिंग में मारे जाने वाला 50 साला हमलावर साजिद अकरम 1998 में बैरून मुल्क से स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर का कहना है कि 2001 में उसने पार्टनर वीज़ा हासिल किया था। साजिद अकरम को 3 बार रेजिडेंट रिटर्न वीज़ा जारी किया गया था। दूसरा हमला और यानी साजिद का 24 साला बेटा नवीद अकरम ज़ेर हिरासत है और अस्पताल में ज़ेर इलाज है। वो ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुए और उनके पास ऑस्ट्रेलिया की पैदाइशी शहरियत थी। ऑस्ट्रेलिया के सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक 6 बरस कबल ऑस्ट्रेलिया की मकामी एजेंसी
انہوں نے بونڈائی ساحل پر حملہ آور اور نوید اکرم کی سڈنی میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے ایک سیل سے تعلق کا جائزہ لیا تھا۔ ریاست اور وفاقی ایجنسیوں پر مشتمل ایک مشترکہ انسدادی دہشت گردی ٹیم JCCT کو معلوم ہوا تھا کہ حملہ آور نے نام نہاد دولت اسلامیہ سے اپنی وفاداری ظاہر کی تھی۔ سینئر اہلکاروں کا کہنا ہے کہ بونڈائی ساحل پر حملہ آور کی کار سے نام نہاد دولت اسلامیہ کی 2 پرچم بھی ملے ہیں۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پرچم کار کے بونٹ پر ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں، نہ وہ مسلمان ہے، نہ وہ ہندو ہے، نہ وہ یہودی ہے، نہ دوسرا اس کا کوئی دہشت گرد نہیں، جو بھی ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہو پاکستان پر الزامات اس لیے لگے کیونکہ پاکستان ایک مسلم ملک ہے، مسلم کنٹری ہے، تو انڈیا میں بھی مسلمان ہے، لیکن وہ تو خیر مسلمانوں کو مسلمان سمجھتی ہی نہیں ہے، وہ تو اقلیتوں پر جو مظالم کرتے ہیں انڈیا میں، خاص کر مسلمان اور سکھ جو ہے، انہیں کتنے لوگوں کو مروایا ہے یہ سارے سچ، اور جو مودی کی جو گورنمنٹ ہے ان کو تو اس لیے ہی مسلمان برے لگتے، اس لیے پاکستان پر الزامات لگائے۔ بہرحال اس واقعے کا یہی وہ ہے میسج ہے کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو یہ ہیرو قرار دیا جا رہا ہے، دعا گو ہے کہ وہ بھی جلدی سے صحتیاب ہو جائے، کیونکہ بہت سے لوگوں کی جانیں بچائی ہے اس نے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔